नमस्कार, मैं श्रमिता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। सोशल मीडिया पर लोगों की याददाश्त छोटी होती है लेकिन दुख काफी बड़े। आज हो गए हैं कुल मिलाकर 3 दिन आईपीएल मेगा नीलामी को, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का स्यापा अभी भी खत्म नहीं हो रहा। अब ये है साक्षी मारवाहा और इन्होंने अपनी पति को सपोर्ट करते हुए पोस्ट किया 25 नवंबर को, और वो पोस्ट था लॉयल्टी इज वेरी एक्सपेंसिव, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। यानी कि वफादारी काफी महंगी होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वफादार रहना। दरअसल इनके पति नीतीश राणा को उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने वापस नहीं खरीदा। ऑक्शन होने के बावजूद और इनकी बीवी को लगा कि टीम ने कर दी है इनके पति के साथ दगा। ऑफ कोर्स वो ये भूल गई हैं कि अब वो टीम थी, वो कोई उनके पति की गर्लफ्रेंड तो नहीं। अगर कोई और प्लेयर पसंद आ गया तो लॉयल्टी पर क्वेश्चन करने लगे। ये बात साक्षी को समझ आई हो या नहीं आई हो, लेकिन इनकी पोस्ट पर आए यूजर्स को अपनी तरफ से इन्हें खूब ज्ञान देकर चले गए। एक यूजर ने बिल्कुल इनके लेवल पर ही जाकर समझाया है इनको। लिखा है, साक्षी जी आप टॉक्सिक एक्स की तरह क्यों बर्ताव कर रही हैं? आपका पति काफी अच्छा है, उसे नफरत करने का कारण मत बनाइए। तो ये था ज्ञान नंबर 1। दूसरे यूजर ने ज्ञान देते हुए थोड़ा पर्सनल चले गए। इन्होंने साक्षी से कहा कि आप इन्हें क्रिकेट पर फोकस करने दें, पोटेंशियल है, लेकिन साल दर साल उनकी परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है। अपने यूरोप ट्रिप्स रोको और उन्हें नेट्स पर भेजो। पता नहीं साक्षी जी इस ज्ञान को कैसे लेंगी। तीसरे यूजर ने तो एक और कदम बढ़ाकर साक्षी को ही सिखा दिया कि लॉयल्टी का मतलब। इनका कहना है कि लॉयल्टी तब रॉयल्टी बन जाती है जब आप अपनी एक्स फ्रेंचाइजी से, जिसने सालों तक आपका सपोर्ट किया हो, सोशल मीडिया पर गाली ना दे। साक्षी के एक तरफा देवर हैं रिश्ते में। इन्होंने कमेंट किया है कि रहने दो साक्षी भाभी, आप नहीं समझोगे, नीतीश भैया समझ गए होंगे। एक और यूजर को लगी है ये टॉक्सिक एक्स। राणा जी को मिस करेंगे लेकिन साक्षी है टॉक्सिक एक्स। वहीं कुछ यूजर्स तो लग गए हैं साक्षी को पिछली बातें याद दिलाने। लगता है बीती ताही बिसार दे, पर कुछ भरोसा नहीं है इनको। एक यूजर ने कमेंट किया है कि पहले तो आप चाह रही थी कि दूसरी टीम मिल जाए और अब ऐसे जवाब दे रही हैं इनको। अपने कमेंट के साथ साक्षी द्वारा रीपोस्ट किए गए पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। तो इन यूजर्स ने तो अगली पिछली सब बातें याद दिलवा दी। इन्होंने कमेंट किया है कि हाँ, केकेआर लॉयल नहीं है, अनकेप्ड प्लेयर को 8 करोड़ में खरीदा, उसे कप्तान भी बनाया, तो सीनियर प्लेयर्स की मौजूदगी के बाद भी एक डिसलॉयल टीम ऐसे ही तो होती है। और फिर इनको लगाई है क्लैपिंग की इमोजी। शायद साक्षी की लॉयल्टी डिसलॉयलिटी पर बजा रहे हैं ताली। खैर, साक्षी की इस पोस्ट के कमेंट्स पढ़कर तो ये पता चल ही गया है कि नीतीश राणा के फैंस कम से कम साक्षी के लॉयल तो बिल्कुल नहीं है। आफ्टर ऑल, men are always supporting another man। इस मैन टू मैन सपोर्ट से याद आया कि अभी हफ्ता भर पहले था इंटरनेशनल मेंस डे, और हमने रील से पता चला कि इस डे को सिर्फ महानुभव ही नहीं बल्कि मोहतरमाएं भी कर रही हैं सेलिब्रेट। एक मैडम ने दी है इंडिया गेट पर प्रस्तुति। हालांकि ये बात अलग है कि काफी सारे एंग्री में नजर आए हमें कमेंट्स में ये रील देखकर, जिन्होंने नहीं आया अंदाजे नृत्य पसंद, ये यूं कहे पोशाक नृत्य पसंद। आप जरा रील देखिए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। वायरल हो रही इस रील में तौलिया लपेटे ये लड़की कर रही है इंडिया गेट पर डांस। हालांकि ये डांस और इनका कैप्शन एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है, ये बात खुद इन्हें भी समझ नहीं आ पाएगा। और ये रील हो गई है अपने मकसद में कामयाब, यानी कि वायरल हो गई है भाइयों और बहनों, और साथ ही लोगों हो गए हैं ट्रिगर। एक मोहतरमा ने कमेंट किया है, अरेस्ट हर। एक भाई ढूंढ रहे हैं दिल्ली पुलिस को उन मोहतरमा को खातिरदारी करवाने के लिए। भाई साहब शायद आज तक किसी चट्टान के नीचे सोए पड़े थे और आज ही रेंग रेंग कर बाहर निकले हैं। सीधे इस रील के कमेंट बॉक्स में इनको ये भी नहीं पता कि दिल्ली पुलिस हमेशा क्राइम सीन पर 1 घंटे देरी से पहुंचती है और अपने फेवरेट लोगों को तो नाक के नीचे से भी नहीं ढूंढ पाती। एक भाई काफी उत्सुक हैं इन मोहतरमा की जिंदगी के बारे में। उन्होंने पूछा है कि क्या तुम्हारे पिताश्री तुमको मारते नहीं हैं क्या? लेकिन सबसे अल्टीमेट तो खुद ये बहन निकली, खुद को ही कर रही है चोट। दरअसल कमेंट में एक यूजर ने पूछा, इतनी हिमायत और इतनी आत्मविश्वास कहाँ से आया?
मोहतरमा ने लिया है सवाल सीरियसली, उन्होंने दिया है जवाब, मेरी लाइफ के स्ट्रगल से वाकई बहन मान गए तेरा स्ट्रगल। अब ख्वाबों में किसी को कैसे रोको, छेड़ने से सामने खड़ा होता तो 2-4 चपेट भी लगा देते। सीरियसली रियल स्ट्रगल है, लगे रहो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।